प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का एगो बेटा एगो बेटी था। अपना बेटा बेटी से राजा साहब बड़े प्यार करते थे। कोई भी अपना संतान से प्यार करता है। राजा का जीवन खुशहाली बीत रहा था, उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं था। लेकिन गुरु भाई बहना, कब दुख कैसे आता है वो तो पहले बताता ही नहीं है। नहीं तो उसका पांव है और नहीं तो उसका मुख है। नहीं चल के आता है, नहीं बता के आता है। एक दफा अचानक दुख जो है घर में प्रवेश कर जाता है। अचानक सारे परिवार को कहां से कहां, क्या से क्या कर देता है। राजा साहब की जो पत्नी थी गुरु भाई बहना, अचानक बीमार पड़ गई। इतना जोर बीमार पड़ गई, इतना जोर बीमार पड़ गई कि उसका डॉक्टर के यहाँ राजा बहुत ले गए, बहुत दिखाए सुनाए। इतना दिखाए सुनाए कि रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। कितनों दिखाए सुनाए, रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। जब रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ तो अंतिम समय में क्या होता है गुरु भाई बहना, इस शरीर को त्याग के और जो ये आत्मा है निकल जाता है और ये जो माटी का शरीर है यही रह जाता है। और क्या होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जो होना है लास्ट समैया, अंतिम प्रक्रिया, शरीर को त्याग के आत्मा निकल जाता है। आत्मा तो पवित्र है, कहां से कहां चल जाता है और ये शरीर माटी का यही माटी पड़ा रह जाता है। तो रानी का अंतिम समय आ गया तो अपने बेटा बेटी दोनों को बुलाई और एक कच्चे धागा हाथ में लेकर अपना बेटी को हाथ में देती है और कहती है कि बेटी ले ओ मेले रे बबुने कच्चे धागा कगनवा हो रामा, किया हो रामा बबुआ के कलैया रे खिया बांधऊ हो राम। जनमा मरण के नाता भाई रे बहिनिया के, जिंदगी भर नतवा नाही तोड़ी हो राम। माँ जो है गुरु भाई बहना, उसका आत्मा शरीर त्याग रहा है और उसको लगा रानी को कि अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो अपना बेटा को बुला के, बेटी को बुला के कहती है बेचारी कि हे बेटा एगो कच्चा धागा ला के दे दो। रानी जो है कच्चा धागा हाथ में लेके और बेटी के हाथ में देती है और कहती है कि बेटा अपना हाथ फैला दो, बहन तुम्हारा कलाई में राखी बांध देगी। और कलाई के राखी के लाज रखना, अपना बहन को सारा दिन लाड प्यार देना। हम इस दुनिया से छोड़ के जा रहे हैं। अब हम
इस दुनिया को त्याग रहे हैं, मेरा प्राण निकलने वाला है। बेटा जो है माँ में लिपट के रोता है, कहता है कि माँ, हम अपना बहन को कभी नहीं अपने नज़र से दूर करेंगे, सब दिन आंखों के तारा बन के रहेगी, ससुराल में रहेगी, मेरा दिल में बस के रहेगी। एक गुरु भाई बहना, जो बेचारा राजा थे, राजा भी अपने पत्नी के प्यार में रोने लगे, लेकिन भगवान जो है निर्दयी बन गए, उनका पत्नी का प्राण निकल गया, माटी रह गया, सब पड़ा रह गया और पत्नी का प्राण तो निकल गया। प्राण पखेरु सोना के पिंजरा तोड़ के बिना पंख के उड़ चला। एक गुरु भाई बहना, रानी का बेटा बेटी पति सब बिलख बिलख के रोते रह गए, लेकिन भगवान भी पत्थर के उसमें से आवाज नहीं निकला और रानी ठीक नहीं हुई। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़े हो गए तो बेटा जो था राजा के बड़ा था। लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, जो होना था सो हो गया, रानी का तो इस दुनिया से गए हुए 5 साल 6 साल हो गया, बेटा के विवाह कर दीजिए। राजा साहब क्या किए कि अपना बेटा के विवाह कर दिए और एक घर में बहू ले आए। जब राजा की घर में बहू आ गई, राजा सोचने लगे कि अरे मेरा पत्नी का प्यार, जो मेरा पत्नी का प्यार था अपने पुत्री के लिए, वो तो उसका भाभी दे देगी और मेरा भोजन भी मिल जाएगा, बेटी का भी ब्याह कर ही देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब भौजाई आई तो ननद को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी, घर में रहने ही नहीं देना चाहती थी। जाओ ये काम करो, वो काम करो। घर में एकदम इतना एक छीतर भौजाई पतोह थी, इतना एक छीतर कि किसी को देखने पसंद नहीं था उसको। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, दुखिया जब दुख बिताने जाता है तो उसका सर पे पानी टपकता है। वही बात है कि जब हम दुख के कारण विवाह किए कि मेरा बेटी का प्यार मिलेगा माँ का, लेकिन ये तो पतो है जो माँ का प्यार क्या देगा, ये तो इतना मेरा बेटी से नफरत करती है, इतना नफरत करती है कि हमको बेटी के देखने पसंद नहीं करती है। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और राजा साहब अपना बेटी के ब्याह के लिए सोचने लगे। बेटी के ब्याह के लिए सोचने लगे, इधर उधर जाने आने लगे, नाई ब्राह्मण को भेजने लगे। एक गरीब घराना देखकर उसका विवाह कर दिए। जब विवाह कर दिए गुरु भाई बहना, जिस दिन बेटी का बारात विदा हुआ, उसी दिन राजा भी इस दुनिया से छोड़ चले। अब तो बेचारी माँ की टूअर थी, पिताजी भी इस दुनिया से चल गए। जो राजा के बहू है वो कहती है कि मेरा ननद अभागन थी, कुलछनी थी, उल्टी थी, एकदम अभागन थी, अपने माँ के खाई जो तो खेवे की, हमको ससुर के भी खा गई। अपना पति से कहती है कि ये जी कहियो मत लाने जाइएगा। उसको झूठों के नाम रखे थे लक्ष्मी, वो तो कुलछनी है, उसको नाम तो बेकारे रखे थे लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है, वो कुलछनी है। जो राजा है गुरु भाई बहना, राजा तो इस दुनिया से चल गए। जो भाई है, भाई क्या करता है, वो लाने नहीं जाता है बहन को। धीरे धीरे कई महीना बीत जाता है, लेकिन बहन अपना भाई के राह देखती है, लेकिन भाई नहीं आता है। सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना आने पर बहन इंतजार करती है कि मेरा भैया आएंगे राखी में ले जाने के लिए।
लेकिन भाई निर्दयी तो याद भी नहीं किया कि मेरा बहन है और वो मेरा कलाई में राखी बांधेगी। जब तक मेरे साथ रही, जब तक हम मेरे कलाई में राखी बांधी, और अब राखी कौन मेरा बांधेगा, कभी याद भी नहीं आया। जब सावन महीना आता था तो बहन रोती थी, तड़पती थी, सास ससुर के बस में थी, ओ मायका नहीं जा पा रही थी। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया, दूगो उसका बच्चा हो गया। जब दूगो बच्चा हो गया गुरु भाई बहना, तो अपना पति से कहती है कि ए जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसका पति कहते हैं अरे बोलो ना सुंदरी, क्या कहना है, ये कौन सा महीना है। उसके पति कहते हैं तो सावन का महीना है। सावन का महीना बड़ा सुहाना दिन होता है ना। हाँ तो फिर क्या कहना है, रक्षाबंधन का दिन में कितना दिन है। तो अरे रक्षाबंधन के दिन में तो 3 दिन बच रहा है, क्या कहना चाहती हो। ए जी रक्षाबंधन में हमको मैके जाने का मन करता है, जी करता है कि मैं अपने भैया से मिलूं, भाभी से मिलूं, भैया का छोटे छोटे बच्चे होंगे उनसे मिलूं, अपने गांव के सखी सहेली से मिलूं, और मेरे पड़ोसन चाची, दादी, दादा, भैया सब लगते थे, उनसे मिलूं, एक बार जाके बात करूं। क्या आप मुझे मेरा मैके पहुंचा दीजिएगा। जो उसके पति हैं लक्ष्मी के, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो सुंदरी तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, क्योंकि पूरा घर का जिम्मेदारी तो तुम पे है। तो हम कैसे कहेंगे कि तुम मत जाओ। जाओ तुम जाके और अपना भाई के कलाई में राखी बांध दो, और भाई के कलाई में राखी बांध के और आ जाना। लेकिन भाई जाना तो मेरे बच्चे को मत लेकर जाना, मैं अपना बच्चे को बिना नहीं रह सकता हूं। जो बेचारी लक्ष्मी है वो अपना पति से कहती है कि बच्चा भी तो मेरा नानी घर नहीं देखा है। तो नहीं नहीं सुंदरी, तुम्हें मैके जाना है तो जाओ या नहीं जाओ, लेकिन अपना हम संतान को तुम्हारे साथ तुम्हारा मैके नहीं जाने देंगे। ममता अनुसार उसके कलेजे में उमड़ रहा था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम रात भर का तो बात है, हम रक्षाबंधन के राखी बांध के आ जाएंगे, सामे में चल जाएंगे। उसके पति जो हैं कहते हैं कि ठीक है, राखी बांधने के लिए चला जाओ। गुरु भाई बहना बेचारी के रात भर के रहना था, वो ज्यादा कपड़ा ले नहीं गई। वो क्या की राखी ले ली, मिठाई ले ली और चंदन ले ली, कपूर, अक्षत, पुष्प, माचिस सब कुछ लेके और एक थाल ले ली और अपना झोला में सरियाई और अपना एगो सड़िया लेके चल गई। एगो पहन के एगो लेके चल गई। गुरु भाई बहना जब कई साल पर बेचारी अपना मैके पहुंची तो मैके वाले लोग सब देख के कहते हैं कि अरे ब्याह हुआ था जब से बेचारी 10 साल हो गया है, अब आई है। बाप रे, इसका भाई है, कसाई है, बाटो नहीं बहुराने गया था। अरे बाप रे, कोई झोला ले लिया, कोई समाचार पूछ रहा है और उसके बाद उसको घर तक छोड़ लाए। उसको भौजाई देखी गुरु भाई बहना तो उसको मुँह पर, ज्यादा नहीं इधर उधर नहीं, मुंह पर जैसे आग बबूला पड़ गया, उसका मुंह पितरायन हो गया, एकदम अजीब कर ली चेहरा कि अरे बाप रे, आ गई है तो इसको साड़ी देके चलाना पड़ेगा। हे भगवान, ये आई है तो पता नहीं कितना दिन रहेगी। अरे बिया तो इसको हुआ था भिखमंगे के घर में, आई होगी तो कुछ मोटी गठी बांधिए के ले जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, बोलवे नहीं करेंगे।
भाई देखा तो भाई के भी कोई खुशी नहीं हुआ, भाई का भी कोई खुशी नहीं हुआ। गांव वाले जो थे, गांव वाले कोई उधर पकड़ के लेके चल गए, कोई उधर पकड़ के लेके चल गए। रात्रि बीत गया, सवेरे हुआ स्नान करके और भाई के कलाई में राखी बांध के और कहती है कि भैया हम अपना ससुराल जा रहे हैं, मैं बहुत दिन के बाद आया हूं राखी बांधने। इतना ही में सखी सलेहर गांव का लोग आए और कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे ससुराल चल जाओगी, कितना दिन के बाद आई हो और ससुराल चुपचाप चली जाएगी। चलो जो पहाड़ी पर मेला लगता है ना, मेला देखने जाएंगे। भोलेनाथ के मंदिर में कितना मेला लगता है, बड़ी अच्छा अच्छा चीज बिकता है। बच्चे में हम लोग जाया करते थे। अरे कितना दिन पर तो राखी में आई हो बहन, चलो। सखी सलेहर जो थी दीदी लक्ष्मी के हाथ पकड़ के और जिद करने लगी, अरे हम अपना जीजा जी को कल मना लेंगे बढ़िया से, लेकिन आज मत जाओ। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली, मान गई कि ठीक है हम कल ही जाएंगे। मान गई और कहती है कि ठीक है बहन हम कल जाएंगे। लेकिन एक सड़िया तो नहाए जो भींज गया और ये वाला सड़िया उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाला पहन के मेला में कैसे जाएंगे। सब लोग सखी सलेहर कहती है कि अरे बहन तुम्हारी भाभी जो है उसके पास क्या साड़ी नहीं है, भाभी से मांगो साड़ी। जाके लक्ष्मी जो है बड़े प्रेम से अपने भाभी के पास बैठ के कहती है कि भाभी तो क्या, तो भाभी हमको एगो सड़िया दे दीजिए, हम सड़िया पहन के मेला घूमने जाएंगे। उसका भौजाई कहती है कि अरे सड़िया हम नहीं दे सकते हैं, मेरे पास नया सड़िया मेरा मायका का सड़िया है, आपका भैया का दिया हुआ सड़िया नहीं है जो आपको हम दे दें। कहती है कि भाभी क्या सड़िया में दाग लग जाएगा, दे दीजिए ना भाभी, पहन के हम आके खोल देंगे। सखी सलेहर थी, वो बोली कि ए भाभी सड़िया का खराब हो जाएगा, दे दीजिए ना, बड़ा प्यार से मांग रही है। एक गुरु भाई बहना जो भौजाई थी वो सड़िया कहती है कि देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, एक शर्त है। क्या शर्त है, तो सड़िया में दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं भाभी दे दीजिए। फिर भी भौजाई नहीं दी, कह के भैया के पास गई, ए भैया हमको एगो सड़िया भाभी से मंगवा दीजिए ना, हम देंगे, जाएंगे मेला देखने। भाई जो था, भाई कहती है कि अरे लक्ष्मी के एगो सड़िया दे दो। भाई के कहने पर भौजाई कहती है कि सड़िया तो देंगे, लेकिन अगर जो सड़िया मेरा खराब हो गया तो सोच लीजिएगा, लक्ष्मी का रक्त जो शरीर का है इसमें सड़िया में रंगाएगा। भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है दे दो। भाई जो है, भाई सड़िया दे दिए निकाल के अपने से बक्सा में से, अपना पत्नी वाला। बहन जो है, बहन पहन के यानी ननद भौजाई के साड़ी पहन के और मेला देखने चल गई। मेला देखी गुरु भाई बहना, सावन का तो महीना था, पूर्णिमा का दिन था, मेला बहुत जबरदस्त था। बारिश लगने लगा और पूरा बादल गरजने लगा, बादल गरजने लगा और रिमझिम बारिश बरसने लगा। पूरा हीच हाच हो गया, कादो कीच, पाँव फिसल के और बेचारी लक्ष्मी गिर गई। जब लक्ष्मी गिर गई तो इसका सड़िया में पूरा कीचड़ लग गया, सड़िया में कीचड़ लग गया। अब घर आई है तो भौजाई जैसा ही देखी अपना ननद के तो कहती है कि अच्छा सड़िया तो पूरा बढ़िया से फ्रेश करके लाई हो, कोई बात नहीं तुम्हारा अंतिम है। साड़ी लक्ष्मी ला के धो के और सुखा के
आयरन करके देने गई, लेकिन कीचड़ का दाग नहीं छूटा, कीचड़ का दाग नहीं छूटा। भौजाई उघार के देखी, कहती है कि अजी देखिए तो सड़िया हम दिए थे तो बोले थे ना, आपके बहन आई और रातों रात सुखा के फीच फाच के आयरन करके दे दिए तक कीचड़वा के दगिया छूट गया है। हमको उसको इस सड़िया में उसका खून से रंगा के और सड़िया चाहिए। उसका पति जो है कहते अरे तू पागल हो गई हो। देखिए कैसे कहती है, कहते हैं उसका पति, एक माह तरिया हो रामा, दुई भाई बहिनी आज, कि तो हरे बतिया धनी हमारा खली हो राम, किया हो रामा तो हरे कहन में बहिनी दूरिया नहीं गा एली हो राम। ए किया हो रामा सुन तिरिया बचना हमारन हो राम, जन्मो जन्मे ताकल बहिनी नाई है दुअरे, अरे ही हाथे बहिनी के कैसे काटव हो राम। फूल से कुमारी जैसन बहिनी बिहासत राहे, एक ही थरिया में दोनों खाएली हो राम। माई के गराभिया से ले लिए जल मिया हो रामा, कि एक ही माता के दूधवा पियली हो राम। तोहरो कहनवा धनिया हमें नाही मनवे हो रामा, किया हो रामा तोहरे कहना बहिनी के नाही काटव हो राम। बेचारा विरोध कर रहा है, विलाप कर रहा है अपना पत्नी से कि हे प्राण प्यारी, हे सुंदरी, ये जो मेरा बहन है सड़िया कादों में कीचड़ में लग गया दाग तो दूसरा सड़िया दूगो ला देंगे, लेकिन मेरा बहन का मारने का मत बोलो। अरे माई का गर्भ में थे तो अलग अलग थे, पैदा हुए अलग अलग, लेकिन एक ही थान से एक ही ओद्र से जन्म लिए हैं। वही माता के दूध से हम भी पोसाए हैं और वही माता के दूध से बहन भी पोसाई है। वही माता का पुत्री मेरा बहन है और वही माता का पुत्र हम हैं। अरे एक थाल में दोनों खाए हैं, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। मेरा बहन जो कलाई में राखी बांधती थी तो मेरा कलाई गूंजता था, अच्छा लगता था। मेरा बहन कितना शौक से आई है, तुम्हारे कहने पर 10 साल मेरा बहन का ब्याह हो गया, लेकिन कभी दरवाजे पर नहीं गए। और तुम क्या कर रही हो? मेरा बहन को मारने को लिए कर रही हो? कदापि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मेरा प्राण ले लो। एक गुरु भाई बहना, उसका जो पत्नी है वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, अपना बहन के लेके रहो, जेल में चक्की पिसवा देंगे, 20 वर्षा करवा देंगे भाई बहन दोनों के, हम जा रहे हैं, फसरी लगा के मर जाएंगे। एक गुरु भाई बहना फसरी के नाम लेता है, उसका पत्नी तो बेचारा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा ही कहना हम सुन लेंगे। रात्रि में तो बहन रुक गई। कहते हैं दीदी कि भादो के पहले दिन कहीं जाल नहीं जाता है। भादो मास पहला दिन था तो बहन बोली भैया हम जा रहे हैं अपना ससुराल। भाई कहता है तेगा उगा पजा के रख लिया, बहन अपना पत्नी के चुंदरी रख लिया। बहन कहती है कि भैया ये तेगा किस लिए रखे हैं भैया? तो अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा रास्ते में जंगल झाड़ पड़ता है ना,
बाघ बिलार सियार मिलेगा तो उसको मारते काटते चल जाएंगे, पैदल के रास्ते जाना है। बोलता हाँ भैया ये तो बात सही है। एक गुरु भाई बहना, भाई और बहन दोनों चलने लगे। भाई जो है बहन के अपने पत्नी के चुंदरी साड़ी में रख लिया। जाते 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 जंगल में जब पहुंचा है तो कहता है कि ये बहन हमको बड़ी जोर से धूप लग रहा है। बहन बोलती है कि भैया धूप तो हमको भी लग रहा है, थोड़ा बैठ के आराम कर लें। तो हाँ बहन बैठ के आराम कर लो। जब बहन और भाई दोनों छांव में बैठे तो ठंडी ठंडी मासूम हवा चल रहा था। सावन का रुनझुन महीना, हरियाली महीना, भादो पहला दिन था, हरा भरा मौसम था, बादल चारों तरफ घेरे हुए थे, एकदम जंगल में मौसम सुहाना था। भाई जो है भाई बैठे हैं और उनका लग रहा है कि कब बहन के गर्दन काटे। तो बहन का नींद सा लगने लगा तो कहती है बहन कि ये भैया हमको आलस लग रहा है, चलिए ना रास्ता चलते हैं। तो बहन के भाई जो है कहते हैं कि ये बहन हम अपना चादर जो तन पर के है वो बिछा देते हैं, इस पे तू आराम से सो जाओ। भैया चादर पर सो जाए तो हाँ बहन थोड़ा देरी आराम कर लो। बहन जो है अपने भाई के चादर पे सो जाती है और भाई क्या करते हैं, उसका गहरा नींद पड़ जाता है। गहरा नींद पड़ जाता है और गहरा नींद पड़ जाने के बाद भाई एक ही माता के निर्दयी भाई कसाई भाई अपने बहन के गर्दन काट देता है। बहन के गर्दन काट देता है और बहन का रक्त निकलने लगता है, उससे चुंदरी रंगाने लगता है, पूरा सड़िया भिंजा देता है, खून में चुंदरी रंग लेता है और चुंदरी रंग के और उसके बाद तह लगाता है। तो बहन के जो आत्मा है, प्राण तो गर्दन कटने पर निकल गया, तो कहता है बहन कि भौजी ने दिया किया हो रामा, भौजी ने दिहले लाली चुंदारिया हो राम, किया हो रामा भैया ना लिहले सो गादन हो राम, मारिए न ते गवा भैया कटलन गारदनिया हो रामा, किया हो रामा रकता में चुंदरी भैया रंगा बलन हो राम, हाथ के कलैया भैया सुन भैलो रखिया हो रामा, किया हो रामा भाई रे बहिन के नतवा अमर राहेला हो राम, जुग जुग जिया हो भैया लाखा बरिसवा हो रामा, किया हो रामा भौजी के बाढ़ो सिरा सेंदूर हो राम, एहू रे बचनिया भैया गौआ में न कहिया हो रामा, किया हो रामा टोला रे पारोसी न ओलहन दे तन हो राम, किया हो रामा भौजी के सिरावा झुकी जाए तो हो राम। गुरु भाई बहना, जब भाई अपना पत्नी के चुंदरी जो है साड़ी अपना बहन के रक्त में रंग लेता है और रंग के तह लगाता है, तो बहन का आत्मा से आवाज निकलता है कि हे भैया, एक ही माता के दो भाई बहन थे,
कलाई में हम जो राखी बांधते थे उसका भी अब लाज नहीं रखें। लेकिन भैया, भाई और बहन का पवित्र रिश्ता होता है। आपको काट देने से रिश्ता नहीं टूट गया भैया, रिश्ता वही है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, छोटा हो के भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका लाखों वर्ष का उम्र हो, आप लाखों वर्ष तक जीवित रहें, आपका नहातों केश नहीं टूटे और भाभी का मांग में सिंदूर भरा रहे। जाइए भैया, भाभी को दे दीजिएगा, चुंदर पहनेगी, इंतजार कर रही है। लेकिन गांव में किसी से मत बताइएगा, नहीं तो लोग उल्हन देगा कि हाय रे राम 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 राम, छी 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 छी, अपना बहिनिया के काट दिया। अरे ऐसे भी तो भाभी चुंदरी पहनवे नहीं करेगी भैया, ये तो खून से रंगा चुंदरी है। जब यही बात था तो जंगल में किस लिए लाए? हमको तो वही काट के और चुंदरी रंग लेते। एक गुरु भाई बना, भाई जो था, भाई का कलेजा नहीं कापा, हाथ नहीं थरथराया बहन को काटने में, अपना पत्नी को चुंदरी लेके अपना घर चल दिया, अपना पत्नी को दे दिया कि लो प्यारी, लो सुंदरी, चुंदरी लो। उनका जो पत्नी है वो कहती है कि आहा, चलिए, दाग तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन अब जीवन उसका चला गया, अब मेरा आत्मा में संतुष्टि हो गया। अब लक्ष्मी के पति जो है गुरु भाई बहना, वो राह देख रहे हैं कि अरे मेरा पत्नी बोली थी कि पूर्णिमा के दिन आ जाएंगे, तो पूर्णिमा के दिन भी नहीं आई, दूसरा दिन बीत गया, अभी तक नहीं आई है, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, छोटा छोटा बच्चा है, अभी तक नहीं आई है। तो एक गुरु भाई बना घर से सोचता है कि चले, लोग कहते हैं कि अरे आपका पत्नी मैका गई है, कभी नहीं गई है, तो जाइए लियावन करके ले आइए। उसका लक्ष्मी का पति जो है लियावन करने के लिए चले जाते हैं। जाते 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 रास्ता में एक सुंदर सा आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष है, उसमें पूरा डाल एकदम नवा हुआ है, फल के मारे। छोटा सा वृक्ष है और डाल है जो फल के से नवा हुआ है। वहीं पर बहन के उस गाड़ दिया था और उसी पर सत्य के आम का वृक्ष जन्मा था, माया का फल था। इसका पति देखते हैं, कहते हैं कि अरे कितना सुंदर एक आम का फल है, इसको तोड़ के और ससुराली ले जाएंगे और साला सरहज को दे देंगे, अपना पत्नी को लियावन कर लेंगे, संदेशा नहीं लेना पड़ेगा, बड़ा सुंदर सुंदर है। तो जैसी आम तोड़ते हैं तो इनका पत्नी का आवाज निकलता है कि अहो रामा मतुसा में छुइया डरिया हमारन हो राम, कि अहो रामा मतुसा में छुइया पतवा हमारन हो राम, कि अहो रामा फलवा न माया के बाजारी हो राम, कि अहो रामा तोहर तेरी आए ही में बाटे न हो राम। एक गुरु भाई बहना इसका देह सिहरने लगा कि अरे बाप रे, इसमें से कुछ आवाज निकलता है, बिना डाल नहीं छूना, पत्ता नहीं छूना, कौची कौची बोलता है। एक गुरु भाई बहना दौड़ के दौड़ते 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 अपना ससुराल भाग गया। ससुराल जाके साला के पास बेहवासे गिरा, कहता है कि साला जो है पूछते हैं कि अरे क्या हुआ और आप कौन है भाई? तो अरे मेरा पत्नी आई थी, आपकी बहन, उसे लेने आए हैं, वो तो कब के चल गई। तो नहीं नहीं यही है, हम ले जाने आए हैं। से चलिए ना, जंगलवा में एक आम का पेड़ है, उसमें से कुछ बोलता है। गुरु भाई बहना उसका पति जब बोले अपने साला से, लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी के भाई कहता है भौजाई कि हाँ हाँ भादों के महीना में जंगलवा में पता ना आम का निशे तो आ गया,
तो अरे बड़ी फरल है, से चलिए ना, चलिए 1 घंटा में आप लोग चल आइएगा। से कहते हैं चल ही गई तो कहाँ गई होगी। एक गुरु भाई बहना, भौजाई और भाई दोनों गए, भौजाई और भाई दोनों गए। तो भाई को तो ध्यान आया कि अरे यहाँ पर तो बहन के गाड़े थे, यहाँ पर तो बहन के गाड़े थे। भाई जो है आम के फल तोड़ने गया तो कहता, आम के फल में से आवाज निकलता है कि हो रामा दूरे भैया रहिया मारन हो राम। एक हो रामा अम्मा के राडलिया माँ तू तोड़िया हो राम। एक हो रामा अम्मा के फलवा माँ तू तोड़िया हो राम। एक हो रामा एकरो में बहिनी तो हारन हो राम। एक हो रामा घुरी के ना भैया घरवा जाहु न हो राम। एक हो रामा जानी जैतन स्वामी जी हमारन हो राम। एक हो रामा तोहरो गर्दनिया काटी दे तन हो राम। कहती है, आम में से आवाज निकलता है कि जल्दी से भाग जाइए, अन्ना तो जानेंगे तो काट देंगे आपको गुस्सा में। 2 मेरा बच्चा कलप रहा है। ये आम नहीं, ये आपका बहन है। गुरु भाई बहना, उसका भाई दौड़ के भागने लगे। भौजाई कहती है कि बिना फल लेके जाइबे न करेंगे, और उसका भाई जो है दौड़ के भागने लगे। इसका पति जो है कहते हैं इसमें से आवाज निकलता है कि पेड़े काट देंगे। छोटे को पेड़े है, छोटा सा पेड़ है तो इसको काट देंगे। उसका पति जो है गुरु भाई बहना आम के पेड़ पर झटके से मार दिए और पेड़ कवड़ गया, कटा नहीं पेड़ कवड़ गया और जमीन फट गया। और जमीन फट के और सुंदरी पत्नी निकल गई, सुंदरी पत्नी निकल गई। पति का गले में लटक के कहती है कि स्वामीनाथ, आप अपने मरे हुए पत्नी को भी जिला लिए, अरे यहां पर तू कैसे। तो कहती है कि भैया ने मारलन, भाभी ललकारलन, चुंदरी राकत से रंगावलन सामी। अरे वो ही से हम राहली सामी। बेचारी कहती है कि भैया ललकारे हैं और भाभी ललकारे हैं, भाइया मारे हैं और चुंदरी रगाए हैं, इसीलिए। वहीं पर से गोड़ लग के पति पत्नी कहते हैं कि आग लगे तुम्हारा मैका और बजर पड़े मेरा ससुरारी, चलो जल्दी से मेरा घर। पत्नी कहती है कि जुग जुग जिए मेरा भैया, मेरा नैहर में भाई भतीजा उगल रहे, हम आग लगने को लिए नहीं कहेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी अपना मैके से द्वारा नहीं गई, अपना ससुराल चल गई पति के साथ और पति के साथ अपना रहने लगी। भाई जो थे गुरु भाई बहना, भाई एकदम भिखारी, एकदम इतना भिखारी हो गए कि उनका घर में सब ढांढन बना गया, धन संपत्ति सब बजड़ पड़ गया। उनका खाने और पीने कितनों कमाते थे लेकिन खाने भर नहीं होता था। भाई भौजाई भीख मांगने लगे। भीख मांगते 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 उनके तो पता नहीं था कि ये मेरा बहन का घर है। बहन के घर में तो अनथाही धन संपत्ति सब हो गया। बहन के दरवाजा पर भाई भौजाई भिखारी के रूप में जब खड़ा हुए तो वो भी दिन पूर्णिमा के दिन था। बेचारी का आंसू गिर रहा है कि आहा, 2-4 साल पहले भैया के राखी बांधने गए थे तो भैया हमको सौगात में मेरा गर्दन काट दिए थे, वही दिए थे हमको इनाम में।
आज यदि रिश्ता रहता तो भैया के राखी बांधने जाते पूर्णिमा के दिन। भिखारी वहां दरवाजा पर खड़ा है, भाई भौजाई गुरु भाई बहना, इसको लगा कि अरे भिखारी नहीं मेरा भैया है, कच्चा धागा ला के उसका भिखारी के हाथ में लपेट दिया, लेकिन उसका भाई है। वो कहते हैं कि अरे तू कौन हो, मैं तो भिखारी हूँ, मेरा हाथ में कच्चा धागा क्यों लपेट रही हो। कहती है कि भैया आप भूल सकते हैं मेरा गर्दन काट के, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। वही बहन है जिसको मार के पहाड़ी जंगल में गाड़ दिए थे, तुम कैसे आ गई। तो ऊपर वाला जिसको नहीं मारता है भैया वो मर कैसे जाएगा। हम मरे नहीं भैया, जीवित हैं। मुझे भगवान बचा लिए, मेरे पति, आप तो भाग आए थे लेकिन मेरे पति मुझको बचा के अपना साथ लाए हैं। गुरु भाई बहना, भाई और भौजाई तुरंते पीछे मुंह दे दिए, पीछे मुंह घुरा लिए और दौड़ के अपना उसको दरवाजा से भाग गए कि बाप रे पुलिस दरोगा से पकड़वावेगा, या मारेगा या पीटेगा। बहन कितनों कहते रह गई कि भैया हम आपको माफ कर दिए हैं, लेकिन भाई और भौजाई के मुंह उसको दरवाजा पर रुकने का नहीं था। भाई भौजाई भिखारी बन के भटकते रह गए गुरु भाई बहना, लेकिन बहन सुखी जीवन बिताई। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, तेर रक्षा बंधन की कहानी है।